हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ओके। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, वेलोसिटी एक्सीलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, देन हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, इंटरसेक्शन एंगल बिटवीन टू कर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। ओके। आज लास्ट कंटेंट जो अपना था इंटरसेक्शन एंगल बिटवीन टू कर्व, दो कर्व के बीच में इंटरसेक्शन एंगल फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। उसके अंदर क्या था कि कोई भी कर्व गिवन है, उस कर्व की सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली दोनों कर्व की टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करेंगे। उन दोनों टेंजेंट लाइन के बीच में जो एंगल होगा वही उन दोनों कर्व के बीच में एंगल होगा। क्लियर? तो दो कर्व के बीच में एंगल मतलब उस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट लाइंस के बीच में एंगल होगा। देन टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। देन आगे हमने एक स्टडी के ऑर्थोगोनल कर्व्स, यानी कि सारे कर्व जो है, आपके पास दो कर्व गिवन है, वो दोनों के दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑलवेज 90 डिग्री पे कट कर रहा हो तो वो हमेशा आपके ऑर्थोगोनल कट करेंगे। कहने का मतलब दो कर्व गिवन है, अगर वो जितने भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सारे के सारे इंटरसेक्शन पॉइंट का एंगल आपका क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन एंगल क्या होना चाहिए आपका 90 डिग्री। क्लियर? तो ये ध्यान में रखना कि मान लो कि दो कर्व हैं, दो पॉइंट पर कट कर रहे हैं, एक पॉइंट पर उनका कटिंग एंगल 90 डिग्री है, दूसरे पॉइंट पर कटिंग एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो वो ऑर्थोगोनली कट नहीं करेंगे। सभी के सभी पॉइंट्स पर आपका 90 डिग्री कट होना चाहिए, तभी वो ऑर्थोगोनली कट करेंगे। ये पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सब लिख चुके हैं। आपके उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए तो ऑर्थोगोनल कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे बाकी है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, check the orthogonality of the curve, check the orthogonality of the curve, check the orthogonality of the curve y square is equal to x and x square, y square is equal to x and x square is equal to y and x square is equal to y। आपको ऑर्थोगोनलिटी कट कर चेक करनी है इन दोनों कर्व की। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करोगे। दो कर्व आपको गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू y, y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू y। सबसे पहले आप इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करो, देन उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड आउट करो, देन आप ऑर्थोगोनली यानी कि m1 m2 चेक करो, m1 m2 इज इक्वल टू -1, देन दोनों कर्व आपके ऑर्थोगोनली कट करेंगे। ओके, देखो एकदम इजी वे है कि जब से इसका डेरिवेटिव करता हूं मैं, मतलब सॉरी, इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे यहां पर भाई, यहां से देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ओके, तो y स्क्वायर, यहां से y की वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर है, तो y स्क्वायर पुट कर दो, y की वैल्यू क्या है यहां पर, एक्स स्क्वायर है। क्लियर? तो पुट कर दो यहां पर y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, x रेज टू 4। पुट कर दो यहां पर, तो क्या लिखेंगे, y स्क्वायर, यहां से y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4, यहां पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, x रेज टू 4 इज इक्वल टू x, दोनों का एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, x रेज टू 4 माइनस x इज इक्वल टू, x कॉमन आएगा, अंदर क्या रहेगा, x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देना कि ये इज इक्वल टू 0 हो सकता है, ये इज इक्वल टू 0 हो सकता है, तो ये कभी भी आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कभी भी नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा। ये आपकी इसमें क्या, d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0 मींस इक्वेशन इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है यहाँ पर, x इज इक्वल टू 0 एंड 1। एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे पुट कर दो, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे पुट कर दो, y इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट करते हो तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1। x इज इक्वल टू माइनस 1 या प्लस 1 कुछ भी पुट करते हो तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 1, यानी कि फाइनली y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर देखो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन x की वैल्यू 1 यहाँ पुट करोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ओके, एग्री। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, मान लो कि x की वैल्यू -1 यहाँ पुट की तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 1, तो फाइनली x की वैल्यू आप y की वैल्यू ऑलवेज आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ओके, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 1। क्लियर है, तो आपके पॉइंट, क्योंकि x की वैल्यू यहां पुट की है, एक बार अगेन देख लो, x की वैल्यू 1, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, लेकिन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y कभी एक्स स्क्वायर भी है यहाँ पर, तो y कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं होगा। y ऑलवेज आपका क्या आएगा पॉजिटिव, x की कोई भी वैल्यू पुट करो y ऑलवेज आपका पॉजिटिव आएगा। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से हम y की वैल्यू +1 सेलेक्ट करेंगे, तो पॉइंट आपके पास क्या आ जाएंगे 0,0 एंड 1,1। क्या पॉइंट आ जाएंगे 0,0 एंड 1 को, यानी कि ये दो कर्व हैं, इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हो गए, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए। दो कर्व हैं, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हो गए आपके पास, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास हो जाएंगे। कैसे होंगे देखो, ये अगर कर्व बनता y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर, देखो पैराबोला में बना देता हूं, एक बार रिवाइज हो जाएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मीन्स ऐसा पैराबोला जिसका फेस राइट हैंड साइड में ओपन हो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई मीन्स ऐसा पैराबोला जिसका फेस ऊपर की साइड में ओपन हो, तो ये आपका पैराबोला। इन दोनों पैराबोला का देखो इंटरसेक्शन पॉइंट एक ये है और एक ये है, 1,1 और 0,0। ये पॉइंट ओ लेट कर लो, ये पॉइंट ए लेट। तो अब आपको ओ और ए पे टेंजेंट लाइन, दोनों कर्व के रिस्पेक्ट में टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, ए पे इस कर्व के रिस्पेक्ट में, इस कर्व के रिस्पेक्ट में टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों टेंजेंट लाइन को हम चेक करेंगे। ओके, देखो सबसे पहले आपको गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक पॉइंट ओ पॉइंट पे देख लो, ओ पॉइंट पे देख लो 0,0 पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, क्या डेरिवेटिव हो जाएगा 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 1। देन यहां से क्या लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2y। ओके, तो m1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2y, ये लिख लिया। सेकेंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इसका डेरिवेटिव देखो क्या आ जाएगा 2x 1/2x, 1/2y इज इक्वल टू 1/2x। क्लियर है। अब देखो अगर ओ पॉइंट पर अगर हम चेक करते हैं, इसमें एक चीज देखना कि जैसे 0,0 पे देखते हो आप,
0,0 पे अपने को देखने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली A.1,1 पे चेक करेंगे। ओके, चेक हियर एट पॉइंट O 0,0। देखो अगर 0,0 पे इसकी कर्व की टेंजेंट लाइन यही रहेगी, अगर इस कर्व की टेंजेंट लाइन की बात, टेंजेंट लाइन ऑफ दिस कर्व, टेंजेंट लाइन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू y इज दिस x एक्सिस एंड टेंजेंट लाइन ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू x इज y एक्सिस। ओके, इस पॉइंट पर एट चेक एट पॉइंट O, tangent line of this curve is x axis, tangent line of this curve is y axis. Okay, both tangent lines cut at 90 degree, then m1 m2 is equal to -, यानी कि यहाँ पर पॉइंट O पे दोनों के दोनों कर्व आपके ऑर्थोगोनली कट करेंगे। ध्यान देना बेटा कि अगर ये दो कर्व मैंने बनाए यहाँ पर सेट देखो, तो इस कर्व की O पॉइंट पर इसके रिस्पेक्ट में टेंजेंट लाइन इज x एक्सिस, इसके रिस्पेक्ट में टेंजेंट लाइन इज y एक्सिस, देन एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड y एक्सिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन बोथ द कर्व आर कट ऑर्थोगोनली। ओके, नेक्स्ट ए पॉइंट पर अगर हम चेक करते हैं तो इसको हम m1 लेट कर लेते हैं, इसको हम m1 लेट कर लो, इसको m2 लेट कर लो, तो m1 एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2, m2 एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2, देन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2, 1/4 इज नॉट इक्वल टू -1, देन m1 m2 इज नॉट इक्वल टू -1, देन बोथ द कर्व आर नॉट ऑर्थोगोनली कट। ओके, तो पॉइंट O पे बोथ कर्व कटिंग ऑर्थोगोनली एंड पॉइंट ए पे कर्व आपके ऑर्थोगोनली कट नहीं करेंगे। ओके, समझ में आ गई बात? क्लियर? O पे हम डायरेक्टली देख देते हैं कि x एक्सिस एंड y एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस टेंजेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी और टेंजेंट लाइंस के बीच में आपका एंगल क्या होगा, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में एंगल आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, लिख लो इसको। ओके, यहां गड़बड़ कर दिया बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x होगा, सॉरी एक मिनट, 2x, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 मीन्स 2 1 आएगा, 1 इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि यह चेक करना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। ओके, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2y। एक बात ध्यान में रखना यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कि अगर आप 0,0 पे पुट करते हो, अगर यहाँ पर 0,0 पे स्लोप देखोगे तो इनफाइनाइट होगा, यहाँ पर 0,0 पे स्लोप क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान देना कि यहाँ पर मैं ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको ओरली ध्यान में रखना है कि अगर 0,0 पुट करते हो एट 0,0 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। क्लियर? यानी कि इस कर्व के रिस्पेक्ट पॉइंट ए पे स्लोप क्या आ रहा है इनफाइनाइट। अगर स्लोप आपका इनफाइनाइट आ रहा है तो स्लोप इनफाइनाइट किसका होता है, कौन सी लाइन का स्लोप इनफाइनाइट होता है, जो लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, यानी कि खड़ी लाइन का स्लोप हमेशा क्या होगा इनफाइनाइट। क्लियर है? यहां पर अगर O पॉइंट पे चेक करते हैं, अगर आपको ग्राफ नहीं बनाना है तो ध्यान देना कि O पॉइंट पे चेक करता है 0,0 पे, तो स्लोप आपका 1/2y आएगा,
y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब y एक्सिस के पैरेलल लाइन या फिर खड़ी लाइन। ओके, समझ में आ गया, खड़ी लाइन रहेगी। अब इसके रिस्पेक्ट में m2 इज इक्वल टू 2x है, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो स्लोप क्या आ जाएगा, 0। स्लोप 0 कौन सी लाइन का होगा, जो x एक्सिस के पैरेलल यानी कि आड़ी लाइन। क्लियर। तो इसमें ये जो इनफाइनाइट स्लोप आ रहा है किसका, खड़ी लाइन का, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में जो टेंजेंट लाइन होगी वो आपकी ऐसी होगी। यहां पर स्लोप 0 आ रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में जो टेंजेंट लाइन होगी वो ऐसी होगी। तो एक खड़ी लाइन है, एक आड़ी लाइन है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर ग्राफ नहीं भी बनाया हो तो भी आप चेक कर सकते हो। ग्राफ से तो डायरेक्टली इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर ही रही है, तो उन दोनों के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री। लेकिन अगर ग्राफ नहीं बनाते हो तो डायरेक्टली आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर हम डायरेक्टली पुट करके भी तो सॉल्व कर सकते हैं। तो 0,0 अगर पुट करोगे तो 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब खड़ी लाइन, और 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स आड़ी लाइन, खड़ी और आड़ी के बीच में एंगल 90 डिग्री। लिख लो। नीचे पॉइंट लिखना, नीचे लाइन लिख लेना है। ये लिख लिया आपने। सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट, फिर दोनों कर्व का डेरिवेटिव करेंगे। इन दोनों पॉइंट पर हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे m1 m2। दोनों पॉइंट पे ऑर्थोगोनली के लिए m1 m2 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, या फिर लाइन आड़ी और खड़ी। ओके, लिखो, एक नीचे लाइन लिख लो। at 0,0 at 0,0 at 0,0 clearly x axis and y axis at 0,0 clearly x axis and y axis are their respective tangents, hence they are orthogonally at 0,0 at 0,0 clearly x axis and y axis are their respective tangents, hence they are orthogonally cut at 0,0 but not at 1,1, but not at 1,1, but not at 1,1. Hence these curves are not said to be orthogonal. Hence these curves are not said to be orthogonal. Hence these curves are not said to be orthogonal. मैंने क्या कहा था कि जितने भी पॉइंट हो सब पे ये आपके ऑर्थोगोनली कट करने चाहिए, तभी वो ऑर्थोगोनली कर्व होंगे। क्लियर। अब यहाँ पर ये ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं बट ए पे ये ऑर्थोगोनली कट नहीं कर रहे हैं, तो फाइनली हमारा आंसर क्या रहेगा कि दोनों के दोनों कर्व आपके ऑर्थोगोनली कट नहीं कर। मैंने ऊपर एक कल लास्ट क्लास में हमने लिखा था कि if the angle between two curves at each point of intersection is 90 degree then they are called orthogonally curve। ओके, सारे के सारे पॉइंट्स पर एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तभी वो कर्व ऑर्थोगोनली कट करेंगे। ओके, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
इफ कर y इज इक्वल टू 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, इफ कर y इज इक्वल टू 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, इफ कर y इज इक्वल टू 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर and y is equal to x square, intersect orthogonally, then the value of a is, then find the value of a. If curve y is equal to 1 minus ax square and y is equal to x square intersect orthogonally, then find the value of a. आपको साफ बोला गया है कि ये दोनों कर आपके ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। अगर ये दोनों कर ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 होगा। तो आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करो, सॉल्व करो। सॉल्व करो इसको आप। किया, सॉल्व किया। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम इस कर का डेरिवेटिव करेंगे। इस कर का डेरिवेटिव कर लो। क्लियर? क्या आ जाएगा डेरिवेटिव? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2ax एंड इस कर का डेरिवेटिव कर लो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। दोनों कर का डेरिवेटिव आ गया dy बाई डी एक्स। और इसको मैं m1 लेट कर लेता हूं। देखो, ये आपका कर्व है, यहां पर इसका स्लोप आएगा तो इसको मैं m1 लेट कर लेता हूं, इसको मैं m2 लेट कर लेता हूं। आपको बोला गया है कि दोनों के दोनों कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मींस कि आप क्या कह सकते हो कि m1 m2 इज इक्वल टू -1 होगा। ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 होगा, फिक्स है। m1 m2, m1 की वैल्यू कितनी है? -2 है। मान लो कि इनका दोनों का कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट x1 y1 है। मान लो, लेट कर सकते हैं हम, दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट x1 y1 है, तो उसी पे देखते तो -2x1 माइनस, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डायरेक्टली -2x ऐसे लिख लेता हूं इंटू 2x इज इक्वल टू -1। कितना आ जाएगा? 4ax स्क्वायर इज इक्वल टू 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 4ax स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आ गया आपके पास 4ax स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमें यहां पर एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करना है बेटा। हमें यहां पर क्या करना है कि एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। यहां पर ओनली की ए की फॉर्म में होनी चाहिए।
यहाँ वेरिएबल आपका x और y को हटाना है आपको। x और y को हम कैसे हटाएंगे वो हम सोल्व करेंगे। देखो अब एक इक्वेशन आपकी यहां से, देखो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a की वैल्यू आपकी 1/x², ऐसी तो कुछ नहीं होगी। a की वैल्यू 1/2, 1/4, 1/3 इस टाइप की कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। क्लियर? तो मुझे यहां से x² को हटाना है, तो x² को हटाने के चक्कर में ये मत कर देना कि x² की जगह y पुट कर दिया, तो 4ay = 1। x और y वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। दोनों इक्वेशन से देखो, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो, फर्स्ट माइनस सेकंड, देखो हो जाएगा। तो क्या होगा, y - y = 1 - ax² - x²। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो इधर क्या आ गया 0, यहां पर 1 - x² कॉमन लिया, अंदर क्या रहेगा a + 1। क्लियर? -x² कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा a + 1। यहां से x² × a + 1 = कितना आ जाएगा 1, देन x² = क्या आ जाएगा 1/a + 1। हट गया, x² = क्या आ जाएगा 1/a + 1। तो ये x² की वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो यहां से आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या लिखेंगे, फाइनल स्टेप 4a × 1/a + 1 = 1। 4a/a + 1 = 1 क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 4a + 1, a इधर आ जाएगा तो 3a = 1, a = 1/3। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। समझ में आ गई बात? सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया, तो आपको कोई इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आप x1 y1 लेट करते हो, तो इस पे x1 y1 पे इसका स्लोप -2x1 2x1 x1 y1 पे ये कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो x1 y1 इन दोनों कर्व को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ y1 = 1 - ax1² एंड y1 = x1²। तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं, आप उसमें कंफ्यूज मत हो। स्लोप लिख लिया, इसका स्लोप लिख लिया, दोनों को मल्टीप्लाई 4ax²। अब आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वेरिएबल आपको एलिमिनेट करना है, तो x² की जगह y मत पुट कर देना, क्योंकि फिर y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो मुझे पता है कि y - y क्या हो जाएगा 0। यहां पर x² कॉमन आएगा, तो x² की वैल्यू 1/a + 1, ये वैल्यू यहां पुट कर दो, सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू 1/3, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा 1/3। ओके, लिख लो इसको। लिख लो इसको अच्छे से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
चलो क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन, फाइंड द कंडीशन फॉर द टू, find the condition for the two concentric ellipse, find the condition for two concentric ellipses, condition for two concentric ellipses a1 x square plus b1 y square is equal to 1 and a2 x square plus b2 y square is equal to 1. a1 x square plus b1 y square is equal to 1 and a2 x square plus b2 y square is equal to 1 to intersect orthogonally, ओके। तो आपको एक ऐसी कंडीशन फाइंड आउट करनी, आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि दो कंसेंट्रिक इलिप्सेस आपको गिवन है, इलिप्सेस की इक्वेशन आपको गिवन है, इन इलिप्सेस की इक्वेशन आपको गिवन है और आपको ये बोला है कि दोनों के दोनों इलिप्सेस आपके ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। तो अगर ये ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो इसकी कंडीशन क्या आएगी, वो कंडीशन आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर। सेम आपको दोनों का स्लोप फाइंड आउट करना है, m1 m2 इज इक्वल टू -1 करना है और वेरिएबल्स को एलिमिनेट करके आपको कंडीशन पर हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपको कंडीशन फाइंड आउट करनी हो, कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, आपको ये बोल दिया कि ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो डायरेक्टली आपको ऑलवेज वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है और वो आप जो इक्वेशन गिवन इक्वेशन है उसकी हेल्प से इजीली आप वेरिएबल्स को एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, करो सॉल्व करो इसको। हुआ, सोल्व हुआ। चलो देखो मैं करता हूं इसको। सबसे पहले इसका अगर डेरिवेटिव करते हैं हम, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x(a1) प्लस 2y(b1) इंटू dy/dx। 1 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0। क्लियर। तो 2 से 2 क्या आ जाएगा, कैंसिल, कॉमन आ जाएगा। तो dy/dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -(x)(a1)/y(b1). क्लियर। तो ये आपके पास dy/dx आ गया, -(x)(a1)/y(b1). सेम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a2x प्लस 2b2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। 2 से 2 यहां पर भी कैंसिल आउट, देन dy/dx इज इक्वल क्या आ जाएगा, -(a2x)(b2y). ओके, तो ये हो गया। अब यहां पर देखो, ये जो इक्वेशन है dy/dx ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, m1 को।
ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, m2 को। तो स्लोप m1 और m2 हो गया आपके पास क्लियर। अब हमें क्या करना है कि आपको बोला गया है कि ये दोनों के दोनों पर ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। अगर ये ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो m1 m2 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, -1। तो देखो m1 m2 कितना है, -x अपॉन y a1 अपॉन b1 इंटू -a2 अपॉन b2 इंटू x अपॉन y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा, a1 a2 अपॉन b1 b2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये रिलेशन आएगा क्लियर। आपने a1 और a2 सॉरी m1 m2 को इज इक्वल टू -1 किया, आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। लेकिन यहाँ पर x और y यहाँ पर क्या है, आपके वेरिएबल्स हैं, तो इनको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो x और y को एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम एलिमिनेट करेंगे। तो क्या करते हैं, मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट लेट करता हूं, इसको सेकंड लेट करता हूं। तो क्या करूंगा, फर्स्ट माइनस सेकंड, क्लियर, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देता हूं। तो फर्स्ट माइनस सेकंड करो, देखो क्या आ जाएगा, a1, यहां पर देखो इन दोनों को माइनस करता हूं तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, a1 माइनस, ध्यान देना बेटा, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, a1 माइनस a2, क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर इंटू a1 माइनस a2 प्लस इन दोनों को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा, b1 माइनस b2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0। ओके, तो अगेन मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर a1 माइनस a2 इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर b1 माइनस b2, देन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ b1 माइनस b2 अपॉन a1 माइनस a2। ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, b1 माइनस b2 अपॉन a1 माइनस ऑफ, देखो दोनों को माइनस किया, फर्स्ट और सेकंड को, एक्स स्क्वायर कॉमन a1 माइनस a2, वाई स्क्वायर कॉमन b1 माइनस b2 इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ b1 माइनस b2 अपॉन a1 a2। यहां से एलिमिनेट कर दो, इसमें पुट कर दो, तो फाइनल इक्वेशन आपके पास क्या आएगी, देखो a1 a2 अपॉन b1 b2 इंटू b1 माइनस b2 अपॉन a1 माइनस a2, -1 है तो देखो ये माइनस लिया मल्टीप्लाई, उधर माइनस तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, क्लियर। अगेन मैं सोल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा, b1 माइनस b2 अपॉन b1 b2 इज इक्वल टू b1 माइनस b2, ये देखो b1 माइनस b2 अपॉन, ये इधर चला जाएगा तो a1 माइनस a2 अपॉन a1 a2, ध्यान देना b1 माइनस b2 अपॉन b1 b2, ये a1 माइनस a2, ये इधर जाएगा तो a1 माइनस a2 ऊपर और नीचे a1 अपॉन a2। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो देखो b1 अपॉन, स्प्लिट कर दो बेटा, इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या लिखेंगे, b1 अपॉन b1 b2, b1 अपॉन b1 b2, तो b1 से b1 कैंसिल, 1 अपॉन b2 माइनस b2 अपॉन b1 b2, b2 से b2 कैंसिल, माइनस 1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a1 अपॉन a1 a2, a1 से a1 कैंसिल और 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a1। तो ये रिलेशन आपका आएगा, यही आपका रिलेशन होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो क्या आंसर आएगा, 1 अपॉन b2 माइनस 1 अपॉन b1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन, पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे m1 आ गया, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे m2 आ गया, दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 कर दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज वेरिएबल, देन वी वांट टू एलिमिनेट दिस वेरिएबल एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ 1 अपॉन 1 एंड 2, देन इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड सॉल्व करेंगे, देन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ b1 माइनस b2 अपॉन a1 माइनस a2, eliminate this x square upon y square from this, put this value, then solve, simplify, then answer is 1 upon b2 minus 1 upon b1 is equal to 1 upon a2 minus 1 upon a1 is the right answer. Okay, write down.
लिख लो इसको अच्छे से। ओके, लिख लिया आपने। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना है। तो ये आपके मतलब जो कर ऑर्थोगोनली कट कर है उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए हैं। आपके 3 क्वेश्चंस उससे रिलेटेड थे। 3 क्वेश्चंस हमने कल सॉल्व किए थे कि जो दो कर के बीच में एंगल क्या होगा, दो कर के बीच में एंगल क्या होगा, उससे रिलेटेड हमने कल 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हमने जो 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो ऑर्थोगोनलिटी कंडीशंस के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो इसी टाइप के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता है बेटा। कई बार डायरेक्टली एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि m1 m2 इज इक्वल टू -1 से रिलेटेड सॉल्व करके क्वेश्चन आता है। डायरेक्टली आपका यही क्वेश्चन आ जाता है कि दो कर गिवन है, दोनों के दोनों कर ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो क्या कंडीशन होगी, ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो क्या वैल्यू होगी, किसी ए की वैल्यू बी की वैल्यू, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट। ओके, अब इस पार्ट का आप लास्ट कंटेंट लिख लो। लास्ट कंटेंट लिखना आपको। लिख लो लास्ट कंटेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लास्ट कंटेंट लिख लो, लेंथ ऑफ टेंजेंट कॉमा सब टेंजेंट कॉमा नॉर्मल एंड सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ टेंजेंट कॉमा सब टेंजेंट कॉमा नॉर्मल एंड सब नॉर्मल। क्लियर है? लेंथ ऑफ टेंजेंट कॉमा सब टेंजेंट कॉमा नॉर्मल एंड सब नॉर्मल। ओके, तो देखो इधर देखो, सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। देखो ग्राफ देखो कैसा बनेगा। ये कोई भी कर्व आपका, कर्व गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व गिवन है। तो इस कर्व की टेंजेंट लाइन, ये हमारी टेंजेंट लाइन हो जाएगी। टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। अगर ये टेंजेंट लाइन है तो ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी, नॉर्मल लाइन। ध्यान देना बेटा, जैसे बना रहा हूं वैसे बनाना। एक हमने कर्व बना लिया, उस कर्व की टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ कर ली और उस कर्व की नॉर्मल लाइन हमने ड्रॉ कर ली। दोनों लाइन हम ड्रॉ कर चुके हैं। ओके, नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर ली और टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ली। ओके,
अब ध्यान देना कि यहां से ये कट कर रहा है कहां पर, एक्स एक्सिस पे, इस पॉइंट पे। क्लियर? तो यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ, क्लियर, आपकी ये टेंजेंट लाइन है, इस टेंजेंट लाइन को एक्स एक्सिस पे कट करवाया, तो इस टेंजेंट लाइन से यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी कहने का मतलब ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो आपकी ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये किसकी डिस्टेंस है, लेंथ। तो देखो ये कर्व है, इस कर्व की टेंजेंट लाइन यहां पर, यहां से आगे तो आपकी क्या वापस हो जाए, तो इस कर्व की टेंजेंट लाइन की लेंथ क्या हो जाएगी, यहां से एक्स एक्सिस, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो इसको क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर? उसी के रिस्पेक्ट में यहां पर देखो, हमने यहां पर देखो नॉर्मल लाइन, अच्छा इस कर्व की टेंजेंट लाइन ये है, इस टेंजेंट लाइन ये एक्स एक्सिस पे कटते, ये लेंथ है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो नॉर्मल लाइन एक्स एक्सिस पे कहां कट करेगी, यहां पर। तो एक लाइन ऐसे पैरेलल ड्रॉ करते हैं, इसके इस साइड में लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इसकी कर्व से इस एक्स एक्सिस के एक लाइन ड्रॉ की, तो ये जो लेंथ है वो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ नॉर्मल। क्लियर है? लेंथ ऑफ नॉर्मल समझ में आ गया बेटा? ये जो टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस पे कट करेगी, तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये नॉर्मल लाइन यहां पर कट करेगी, तो ये लाइन ड्रॉ की, तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ नॉर्मल। क्लियर? अब देखो यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, इन दोनों के बीच में एंगल आपका एक फाई एंगल है, इन दोनों के बीच में एंगल आपका क्या हो जाएगा, फाई एंगल है। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट P है, x1, y1। क्लियर? ये पॉइंट P है, x1, y1। तो ये हमने P पॉइंट से एक यहां पर x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, P पॉइंट से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। तो मैं यहां पर लाइन ड्रॉ की है, तो इसको आगे बढ़ा देता हूं। तो ये जो डिस्टेंस, इसको भी आगे बढ़ाता हूं, तो ये जो डिस्टेंस है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और ये जो लेंथ है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ये जो लेंथ देखो, इसको यहां से आगे बढ़ाया, तो ये क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। क्लियर? समझ में आ गई? मैंने कर्व बनाया, टेंजेंट देखो, टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, नॉर्मल लाइन ड्रॉ की, इस टेंजेंट एक्स एक्सिस पे कट करे, तो ये जो लेंथ है लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये नॉर्मल लाइन यहां कट करे थे, यहां एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो लेंथ है लेंथ ऑफ नॉर्मल। P पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर? इस परपेंडिकुलर लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, इस परपेंडिकुलर लाइन की इस पॉइंट पर डिस्टेंस लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। क्लियर है? इस P पॉइंट से कर्व के इंटरसेक्शन, यानी कि जहां से हम टेंजेंट और नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं, उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाली। इस परपेंडिकुलर लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, इस परपेंडिकुलर लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। क्लियर? लिख लो सभी के सभी आपको पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल किसे कहते हैं। बाकी डायरेक्टली हम फॉर्मूला याद रखेंगे, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है। ये डायग्राम बना लो, फिर डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे हम। डायग्राम बना लो आप अच्छे से। आपको कभी भी कोई पूछे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, किसी भी कर्व की टेंजेंट लाइन की लेंथ, किसी भी कर्व की नॉर्मल लाइन की लेंथ, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होगी,
वो आपकी ये डिस्क्राइब किया हमने, लिख लो इसको। यहाँ पॉइंट रिप्रेजेंट कर लेता हूं, पी टी, पी टी एम एन, ये पॉइंट एम लेट कर लो और ये पॉइंट एन लेट कर लो, लिख लेना। ये पॉइंट टी, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, पी टी। लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, पी एन। लेंथ ऑफ नॉर्मल पी एन, लिख लेना बेटा। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या हो जाएगा, टी एम। और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या हो जाएगा, एम एन। ये सब लिख लेना। मैं ये डायरेक्ट लिखूंगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट पी टी, लेंथ ऑफ नॉर्मल पी एन, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टी एम एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एम एन। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एम एन। और जो P पॉइंट है कहां पर टेंजेंट लाइन है और नॉर्मल लाइन कहां पर है, x1 y1 पे। ये ध्यान रखना, नॉर्मल लाइन किस पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं, नॉर्मल और टेंजेंट लाइन P पॉइंट से x1 y1 से। ओके चलो ये लिख लिया आपने। पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट लिख लो, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लिख लेना बेटा। लेंथ ऑफ टेंजेंट PT इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ टेंजेंट PT इज इक्वल, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना आपको, y1 इंटू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर अंडर रूट अपॉन dy बाई dx एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। क्लियर, ये हो जाएगा। क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट PT इज इक्वल टू y1 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर अपॉन dy बाई dx किस पे, P पॉइंट पे। आप क्या करोगे, कर्व का डेरिवेटिव करोगे, उस कर्व के डेरिवेटिव में P पॉइंट पुट कर दोगे तो dy बाई dx एट पॉइंट P मिल जाएगा। y1 आपका ये वाली वैल्यू रहेगी, इसको सॉल्व करोगे तो y1 देखो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आ सकती है, ये पॉजिटिव आएगी, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, लेकिन लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आप इसको मॉडुलस के अंदर लिख लोगे। क्लियर, लेंथ ऑफ टेंजेंट PT इज इक्वल टू आपका ये आ जाएगा। ओके, लेंथ ऑफ टेंजेंट PT इज इक्वल टू y1 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर अपॉन dy बाई, लेंथ आई तो dy बाई dx आपका P पॉइंट पर, डेरिवेटिव करेंगे कर्व का, पॉइंट P पुट कर देंगे तो dy बाई dx एट पॉइंट P आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल P है, इज इक्वल, सेम ही होगा y1 इंटू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर P अंडर रूट, बस नीचे नहीं आएगा कुछ भी। ओके, इसमें डिनोमिनेटर नहीं आएगा, बस न्यूमरेटर वैल्यू रहेगी। अगेन इसको भी क्या करना है आपको, मॉडुलस में पैक करना है। ठीक, समझ में आ गई बात आपको। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y1 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। dy बाई dx आप P पॉइंट यानी कि जहां पर टेंजेंट और नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं वहां पर आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर, थर्ड देखो,
लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब टेंजेंट कौन से, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टी है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y1 अपॉन क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट y1 अपॉन dy by dx एट पॉइंट P, y1 अपॉन dy by dx एट पॉइंट P, y1 अपॉन dy by dx एट पॉइंट P। मॉडुलस आपको लगाना है क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता। एंड लास्ट आपको लिखना है फोर्थ पॉइंट, लेंथ ऑफ सबनॉर्मल क्या हो जाएगी, y1 इंटू dy by dx एट पॉइंट P, ये आपकी क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ सबनॉर्मल y1 इंटू dy by dx एट पॉइंट P। क्लियर, तो ध्यान में रखना लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y1 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर अपॉन dy by लेंथ ऑफ टेंजेंट। आप लेंथ ऑफ टेंजेंट ध्यान में रखो, आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ध्यान में रखना। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y1 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर अपॉन dy by dx। dy by dx कहां पर चेक करना है, P पॉइंट पर, तो डेरिवेटिव करेंगे फिर P पॉइंट, y1 क्या है ये ले लो। क्लियर, और लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी, y1 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर, नीचे नहीं ले, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, इससे नीचे वाला डेरिवेटिव हटा दोगे तो लेंथ ऑफ नॉर्मल। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या आ जाएगा, y1 अपॉन dy by dx एट पॉइंट P, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होगा, y1 इंटू dy by dx एट पॉइंट P। क्लियर है, आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, आपको सबसे पहले ध्यान में क्या रखना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y1 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर अपॉन dy by dx, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट में जो डिनोमिनेटर में जो डेरिवेटिव दे रखा उसको हटा दोगे तो लेंथ ऑफ नॉर्मल मिलेगी। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या हो जाएगा, y1 अपॉन dy by dx एट पॉइंट P, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या हो जाएगा, y1 इंटू dy by dx एट पॉइंट P। क्लियर, तो सारे फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद रहने चाहिए। ये डायग्राम है, लेंथ ऑफ टेंजेंट कौन सी होगी, लेंथ ऑफ नॉर्मल कौन सी होगी, डायग्रामली देख सकते हैं हम, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कौन सी होगी, और इसके फॉर्मूले क्या है ये डायरेक्टली आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, किसी भी कर्व के रिस्पेक्ट में, तो आपको ये डायरेक्टली फॉर्मूले ध्यान में रहना चाहिए, तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो। ओके, जैसे कॉनिक सेक्शन में हमने नहीं किए थे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, वहां पर हमने कॉनिक सेक्शन में लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट को हम यहां से ऐसे भी फाइंड आउट, वहां पर जो भी कर्व था उसका डेरिवेटिव करेंगे, पॉइंट से दे रखा है तो पॉइंट से हम देख लें कौन से पॉइंट्स। ओके, तो इस तरह से हम लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर देते हैं। लिख लो, सारे फॉर्मूले लिख लेना और अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला ध्यान में रखो, उसमें डिनोमिनेटर में आपको हटा देना है तो वो लेंथ ऑफ नॉर्मल का बन जाएगा। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का फॉर्मूला ध्यान में रखो, y1 अपॉन dy by dx, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का क्या बन जाएगा, y1 इंटू dy by dx, देन आपका डन हो जाएगा। ओके, लिख लो आप अच्छे से।
ओके, चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 7। फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 7 एट द पॉइंट 1, -3, एट द पॉइंट 1, -3। क्लियर? तो आपको लेंथ ऑफ सब टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट फाइंड आउट करनी है कहां पर? 1, -3 पे। अच्छा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू क्या लिख लोगे आप? y1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P। क्लियर? तो y1 की वैल्यू तो कितनी है? पॉइंट क्या हो जाएगा? 1, -3। तो x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू -3। तो सबसे पहले आप इस कर्व का डेरिवेटिव करोगे तो इस कर्व का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस x को कांस्टेंट रखा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, प्लस y को कांस्टेंट रखा, x का डेरिवेटिव 1, 7 का डेरिवेटिव 0। क्लियर? तो dy बाई डी एक्स एक साथ रखोगे तो क्या कॉमन? dy बाई डी एक्स कॉमन, अंदर क्या रहेगा? x प्लस 2y, बाकी वैल्यू उस साइड में ले जाओगे तो माइनस ऑफ 2x प्लस y। क्लियर? देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y। क्लियर? अब आपको देखना है डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कहां पर देखना बेटा? फॉर्मूला देखो, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट। जब भी आपको लेंथ की बात करें, टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, तो ऑलवेज सबसे पहले फॉर्मूला लिख लोगे, उस फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए वो आप फाइंड आउट कर लोगे। तो किस पे? P पॉइंट पर 1, -3, तो -2 इंटू 1 -3 अपॉन 1 -2 इंटू 3। क्लियर? कितना आ जाएगा? 2 -3 -1, 2 -3 -1 इंटू -1 1 -6 -5। क्लियर? तो क्या आ जाएगा? -1 अपॉन 5। ओके, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट यहां से क्या आ जाएगी? y1 की वैल्यू -3 अपॉन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P -1 अपॉन 5, ये कैंसिल आउट इज इक्वल टू 15। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी? 15। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया, x1 y1 ये गिवन है, डेरिवेटिव किया, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट किया, कहां पर? पॉइंट P पे। P यानी कि x की जगह 1, y की जगह -3 पुट करके सॉल्व करेंगे, -1 अपॉन 5। इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आपका 15 आ जाएगा। ओके, लिख लो इसको।
लिख लिया आपने। अच्छे से आपको समझते, सारे क्वेश्चन इसी टाइप से करने हैं। इस पे इस कंटेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको इसी फॉर्म में सॉल्व करने। ओके, ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो, द लेंथ ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, फाइंड द लेंथ ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, फाइंड द लेंथ ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू a ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा, x इज इक्वल टू a ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a ऑफ 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। क्लियर? आपको x इज इक्वल टू, आपको क्या है, द लेंथ ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू a ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a ऑफ 1 माइनस कोस थीटा, ये आपको गिवन है। ओके, तो सबसे पहले आपको लेंथ ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है बेटा। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होता है, y1 इंटू 1 प्लस dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपकी लेंथ ऑफ नॉर्मल होगा। तो सबसे पहले आपको y1, आप थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे x और y1, x1 y1 फाइंड आउट करो। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे y की वैल्यू आ जाएगी, और dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करो एट पॉइंट P। ये कैसी इक्वेशन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है। आपकी कैसी इक्वेशन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन से x इज इक्वल टू थीटा की फॉर्म में गिवन है, y इज इक्वल टू थीटा की फॉर्म में गिवन है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा। अब इसका डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको dy बाई डी एक्स मिलेगा। क्लियर? डिफरेंशिएशन में हमने जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस का जो डेरिवेटिव किया है वही फॉर्म यहाँ पर आपको अप्लाई। पैरामेट्रिक इक्वेशंस आपने डिफरेंशिएशन चैप्टर के अंदर पैरामेट्रिक इक्वेशंस का डेरिवेटिव किस तरह से करते हैं वही यहाँ पर आपको अप्लाई करना। ओके, अब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका आ जाएगा। करो, सॉल्व करो इसको। किया है, सॉल्व किया है। चलो देखो, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, एक्स इज इक्वल टू ए थीटा पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ये आपकी एक्स कोऑर्डिनेट, एंड y इज इक्वल टू ए 1 कोस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है, 0। कितना आ जाएगा, ए। तो जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा आपके पास, P पॉइंट जो है वो क्या आ जाएगा, a
π/2 + 1 इंटू ए कोमा ए। क्लियर? तो ये आपका पी पॉइंट आ गया। पी पॉइंट आ चुका आपके पास। अब हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है dy/dx। तो dy/dx क्या हो जाएगा? dy/dx इज इक्वल टू, डेरिवेटिव में जैसे करते हैं वही करना, dy/dθ/dx/dθ। क्लियर? इसका डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो dy/dθ क्या आ जाएगा? ao, 1 का डेरिवेटिव 0, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो कितना आ जाएगा? कोस थीटा माइनस 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 प्लस, क्या लिखेंगे? साइन थीटा अपॉन dx/dθ। ए थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 1, एंड साइन थीटा डेरिवेटिव इज कोस थीटा। ओके, ए से कैंसिल आउट, देन dy/dx इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। dy/dx इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ओके, अभी ये आपका dy/, लेकिन आपको जो dy/dx फाइंड आउट करना है, देन dy/dx एट पॉइंट p पॉइंट इज a, π/2 + 1, a। यहां से थीटा इज π/2, तो थीटा की वैल्यू आप पुट कर दो। थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो साइन ऑफ π/2 अपॉन 1 प्लस कोस ऑफ π/2। साइन π/2 वैल्यू 1 प्लस कोस π/2 0। देन dy/dx एट पॉइंट p इज इक्वल टू 1। dy/dx एट पॉइंट p इज इक्वल टू 1। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी? इज इक्वल टू y1 इज x1 y1 इज a, एंड 1 प्लस dy/dx p का होल स्क्वायर, dy/dx एट पॉइंट p का होल स्क्वायर। तो dy/dx कितना? 1 का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर कितना? 1 प्लस 1 2 √2a। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू √2a। क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू √2। सबसे पहले पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन है, तो dy/dx फाइंड आउट करेंगे, dy/dθ अपॉन dx/dθ। किस पे? थीटा इज इक्वल टू π/2 पे आपको लेंथ ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है। थीटा इज इक्वल टू π/2 पुट कर दो, dy/dx क्या आ गया? 1। अब हमें x और y पॉइंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि फॉर्मूला ये तो y1 फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे? थीटा की वैल्यू π/2 इसमें पुट करेंगे, x आएगा, थीटा की वैल्यू π/2 इसमें पुट करेंगे, y आएगा। तो पॉइंट P जो है वो आपका क्या आ जाएगा? a इंटू π/2 + 1, a। ओके, अगर आपको इस कर्व की टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी होती कहां पर? P पॉइंट पे, तो क्या करते? dy/dx कितना आ गया? 1, पॉइंट क्या हो गया? P, a इंटू π/2 + 1, a। क्या हो जाएगा? टेंजेंट लाइन की इक्वेशन y माइनस y1a इज इक्वल टू m टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 इंटू x माइनस ऑफ a इंटू π/2 + 1। क्लियर? पॉइंट क्या हो जाएगा? जब लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी हो, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन किससे पास हो रही है? इस P पॉइंट से क्या हो जाएगी? पास होगी, और उसका स्लोप क्या हो जाएगा? टेंजेंट लाइन का 1। अगर लेंथ ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट, लाइन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी हो, तो किससे पास हो रही है? P पॉइंट से। स्लोप क्या हो जाएगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि -1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लिख लो इसको।
ओके, लिख लिया आपने। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि किस तरह से पैरामेट्रिक इक्वेशन हो तो उसको किस तरह से सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मैंने बोला भी है, ऐसा भी बन सकता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट आपकी लेंथ ऑफ नॉर्मल सब कुछ फाइंड आउट करना, तो आप फॉर्मूले से पुट करके सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप कर लेना सभी वैल्यू, लेंथ ऑफ टेंजेंट भी फाइंड आउट करना, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट पे, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल भी। ओके, इसी क्वेश्चन के अंदर आप लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आप फाइंड आउट करना। ओके, आगे इसी क्वेश्चन के अंदर आप फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन देखो, ये किस पॉइंट से पास होगी, पी पॉइंट से। उस टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 कितना है, a इज इक्वल टू स्लोप 1 x माइनस a ऑफ पाई बाई 2 प्लस 1। ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। क्लियर। सेम आपको इसी वे के अंदर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन भी पूछ सकता है। अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन पूछे, इसी में आपसे ये पूछ सकता है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, तो बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन किससे पास होगी, पॉइंट पी से। स्लोप क्या आ जाएगा नॉर्मल लाइन का, -1। देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज y माइनस y1 माइनस 1 x माइनस a इंटू पाई बाई 2 प्लस 1। देन ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस। ओके, y माइनस a इज इक्वल टू -1 x माइनस ऑफ a पाई बाई 2 प्लस 1। ओके, तो इस तरह से आपको सोल्व करने हैं। यहाँ से लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट फाइंड आउट करना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये लाइन रहेगी, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन रहेगी। ओके, ओके, तो इस तरह से आपके चैप्टर का थ्योरेटिकल कंटेंट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, अदरवाइज आपके थ्योरेटिकल कंटेंट फिनिश हो चुका है इसके अंदर। यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के फर्स्ट पार्ट, रेट मेजरमेंट, टेंजेंट एंड नॉर्मल जो पार्ट है वो उसका कंप्लीट थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अभी हम इससे रिलेटेड जो मिक्स क्वेश्चंस यानी कि जेई मेंस या जेई एडवांस में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर आए हुए हैं, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सोल्व करेंगे। अभी आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद ही आपको उस एक्सरसाइज के अंदर एंटर करना है। क्लियर। ये पूरा चैप्टर रिवाइज करना आप अभी। पूरा चैप्टर रिवाइज करने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा आपका मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, जो कंपटीशन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है वो हम करेंगे। हालांकि कंटेंट में हमने यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, उन क्वेश्चंस को खुद से सोल्व करना आप, और फिर उस एक्सरसाइज के अंदर मूव करना, ताकि आप उन क्वेश्चंस को खुद से सोल्व कर सको। ओके, पूरा चैप्टर आप अच्छे से रिवाइज करना, देन उस एक्सरसाइज के अंदर एंटर करना, सारे क्वेश्चंस को खुद करना। सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आके क्लियर हो चुके हैं, सभी हम यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं। ओके, तो मीन्स इस पार्ट का पार्ट 1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पार्ट 1 का थ्योरेटिकल कंटेंट आपका फिनिश हो चुका है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।